हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमियोस टू चैनल। आज मैं आप सभी के सामने एक नई रेमेडी के साथ प्रेजेंट हूँ जिसका नाम है लाइकोपोडियम। तो आज हम लाइकोपोडियम को 5 मिनट में पढ़ेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल होमियोस 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स दिखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। लाइकोपोडियम का फुल नेम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। कॉमन नेम है वुल्फ क्लॉ या फिर क्लब मॉस। फैमिली है लाइकोपोडिएसी। कंस्टिट्यूशन है कार्बोनाइट्रोजेनाइड, यानी वो बनावट में कैसा है तो कार्बोनाइट्रोजेनाइड है। इसका क्या मतलब है? एक ऐसा पर्सन जिसका बॉडी टाइप कुछ ऐसा है जिसमें मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है और ऑक्सीडेशन बहुत ही ज़्यादा लो है। फिर है टेम्परामेंट, यानी इसका बिहेवियर कैसा है। कॉलरिक है। कॉलरिक यानी जो आसानी से गुस्सा करता है, गुस्सा हो जाता है। फिर है नर्वस, यानी जो घबरा जाता है। फ्लेगमेटिक, यानी कि जिसको काम मतलब जो हमेशा काम काम सा रहता है, बहुत जल्दी अपसेट नहीं होता है या ना एक्साइट होता है। फिर है थर्मल। थर्मल यानी चिली, यानी इसको ठंड से दिक्कत है। एनिमल इसके प्रूवर हैं। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम पे चलते हैं। तो पहला गाइडिंग सिम्टम है राइट साइडेड रेमेडी। इसके अलावा इसके दुबे में लिखा है शूटेड फॉर डीप क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, कंप्लेंट स्टार्ट ऑन राइट साइड एंड गो लेफ्ट थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, लिवर, ओवरी, किडनी। इसका क्या मतलब है? यानी राइट साइड की रेमेडी है और ये जो रेमेडी है वो क्रोनिक केसेस के लिए होती है। ऐसी कंप्लेंट जो कि स्टार्ट होती है राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड के थ्रोट में जाती है, चेस्ट में जाती है, एब्डोमेन में जाती है, लिवर में, ओवरी में और फिर किडनी में जाती है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सोरनेस ऑफ ऑल डिस्चार्जेस। इसके आगे इसके दुबे में लिखा है एवरीथिंग टेस्ट सार, यानी हर चीज़ उसको खट्टी सी फील होती है। एग्जाम्पल इरेक्टेशंस, हार्ट बर्न, वाटर ब्रेश, सार वोमिटिंग। इसका क्या मतलब है? यानी चाहे उसकी डकारें हों, चाहे हर्ट बर्न मतलब बर्निंग सेंसेशन जो उसके चेस्ट में है, चाहे वाटर ब्रेश यानी कि जो अचानक से उसके मुंह में पानी आ जाता है, या फिर उसकी जो खट्टी खट्टी जो उल्टियाँ हैं, ये सब मतलब लाइकोपोडियम में देखने को मिलती हैं। आगे लिखा है डिज़ायर फॉर स्वीट थिंग्स, वार्म फूड एंड ड्रिंक, अवर्जन टू टोबैको, ब्रेड एंड कॉफ़ी। यानी कि इसको हमेशा जो है क्रेविंग होती है, मतलब मन करता है इसको मीठी मीठी चीज़ें खाने का, गरम गरम खाना खाने का, ड्रिंक पीने का गरम। इसके अलावा इसको टोबैको से या फिर ब्रेड से या कॉफ़ी से बिल्कुल अवर्जन है, मतलब बिल्कुल ये नहीं चाहता इन चीज़ों को लेना। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, क्रेव एवरीथिंग वार्म। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइकोपोडियम जो है वो चिली पेशेंट, यानी इसको ठंडी से दिक्कत है, ठंडी चीज़ों से दिक्कत है। तो ये बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक को टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसको हर चीज़ जो है वो गरम गरम चाहिए, तो इसको क्रेविंग गरम चीज़ों की होती है। नेक्स्ट है जो लाइकोपोडियम का पेशेंट है उसका जो राइट वाला फूड होता है वो बिल्कुल गर्म होता है और जो लेफ्ट फूड होता है वो कोल्ड होता है। नेक्स्ट है राइट साइडेड हर्निया। अगर पेशेंट में राइट साइडेड में हर्निया है तो आप कह सकते हो कि अगर इन सिम्टम के साथ राइट साइड में हर्निया है तो वो लाइकोपोडियम का पेशेंट माना जा सकता है। नेक्स्ट है कनाइन हंगर बट अ फ्यू माउथफुल अप टू द थ्रोट। इसका क्या मतलब है? इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है पर अगर थोड़ा भी खा लेता है तो पूरा गले तक इसका भर जाता है आके। नेक्स्ट है रेड सैंड इन यूरिन, चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग। इसका क्या मतलब है? रेड सैंड इन यूरिन का मतलब है कि जब यूरिन में यूरिक एसिड का क्रिस्टल हो, गठिया वगैरह, गाउट वगैरह या कुछ भी यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में यूरिन में जब यूरिक एसिड आता है तो उसे रेड सैंड इन यूरिन कहते हैं। और फिर आगे लिखा है चाइल्ड क्राई बिफोर यूरिनेटिंग, यानी उसको जब भी यूरिनेशन मतलब यूरिन को पास करना होता है उससे पहले जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रोता है। नेक्स्ट है एसिडिटी, विंड एंड ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन स्पेशली द लोअर एब्डोमेन। इसके एब्डोमेन में स्पेशली जो लोअर एब्डोमेन है उसमें इनको एसिडिटी यानी फुल ऑफ गैस का फीलिंग आती है। ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन का क्या मतलब है? इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत पेट इनका भरा भरा सा है, सूजा सूजा सा इनको फील होता है क्योंकि उसमें गैस वैस भरी होती है, तो ये ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इम्पोटेंसी ऑफ यंग मैन फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेस। इसका क्या मतलब है कि जो यंग पर्सन है उसमें जो सेक्सुअल पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बार बार मतलब मास्टरबेट कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इंडल्ज है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो इस वजह से जो उसका मतलब सेक्सुअल पावर है वो बिल्कुल लॉस हो गया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी, सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट व्हेन अवे फ्रॉम होम। कॉन्स्टिपेशन यानी इनको कब्ज कब हो जाती है पेट में? जब इनकी प्यूबर्टी आती है, या फिर सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट, या फिर जब ये अपने घर से दूर हैं। लास्ट कन्फाइनमेंट का मतलब भी यही है कि जब अपने घर से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, तो इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ड्राइनेस ऑफ वजाइना, बर्निंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वाइटस, यानी इनके वजाइना में ड्राई ड्राई सा फील होता है जब भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या उसके बाद। नेक्स्ट है फैन लाइक मूवमेंट ऑफ एलेनेजी अकरिंग इन सेरेब्रल एंड एब्डोमिनल कंप्लेन। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो नॉस्ट्रिल है वो बिल्कुल वाइड हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है जब आप सांस लेते हो, ठीक है, या फिर मान लो आपको रेस्पिरेशन से कोई रिलेटेड दिक्कत है तो उस दौरान ये चीज़ होती है जिसमें आपको सेरेब्रल और
मतलब ब्रेन से रिलेटेड भी दिक्कत होती है, एब्डोमेन में भी कुछ कंप्लेन होती है, तो आप लाइकोपोडियम को सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हेमिओपिया। इसका क्या मतलब है कि आपको केवल और केवल लेफ्ट हाफ जो ऑब्जेक्ट है ना, लेफ्ट साइड में जो आधी चीज़ें होती हैं वो दिखती हैं। नेक्स्ट है हाफ ओपन कंडीशन ऑफ द आई ड्यूरिंग स्लीप, यानी जब इंसान सोता है तो उसकी आँखें जो होती हैं आधी खुली होती हैं। नेक्स्ट है 17th जो कि है लास्ट, ड्राइनेस ऑफ पार्ट सच एज वजाइना एंड स्किन स्पेशली पाम, यानी कि जो वजाइना वाला पार्ट है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सा फील होगा, स्किन आपको बिल्कुल सूखी सूखी सी फील होगी, उसमें भी स्पेशली जो है वो पाम एरिया जो होगा ज़्यादा सूखा फील होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइकोपोडियम के माइंड पे। पेशेंट इज़ वेरी टायर्ड स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो पेशेंट है वो बॉडी से भी बहुत ज़्यादा थका थका फील करता है, उसका जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा थका होता है। नेक्स्ट है ड्रेड ऑफ अपियरिंग इन पब्लिक, पेशेंट वांट टू अलोन येट हैज़ ड्रेड ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि ये बहुत जो पेशेंट है बहुत अजीब होता है, इसको पब्लिक में जाने से भी डर लगता है, अच्छा नहीं लगता जाना अकेले, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अकेले रहने से भी डरता है। येट हैज़ ड्रेड ऑफ सॉलिट्यूड, इसका क्या मतलब, इसको अकेले रहना पसंद भी नहीं है। नेक्स्ट है पेशेंट ड्रेड द प्रेजेंस ऑफ न्यू पर्सन, यानी जो कोई अगर नया पर्सन जिसे वो नहीं जानता अगर वो उसके आसपास है तो उसे अजीब लगता है। शी वॉन्ट टू सराउंड बाई नोन पर्सन, यानी अगर जानने वाले लोगों के आसपास है तो उसको अच्छा फील होता है। नेक्स्ट है नॉट वांट टू बी एंटायरली अलोन, यानी अकेले बिल्कुल रहना, मतलब बिल्कुल अकेला इसको रहना पसंद नहीं है। वांट समबडी एल्स इन द हाउस, मतलब ये चाहता है कोई ना कोई घर में रहे, बट डोंट वांट टू टॉक और फोर्स टू डू एनीथिंग, लेकिन इसको बात करना पसंद नहीं है या फिर कोई फोर्सफुली चीज़ें कराए तो पसंद नहीं है। नेक्स्ट है वांट टू कीप साइलेंट येट वेरी ग्लैड दैट समबडी एल्स इन द हाउस, मतलब बिल्कुल शांत रहना इसको पसंद है, लेकिन इसको अच्छा लगता है अगर कोई दूसरा भी अगर घर में मौजूद है तो इसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है पेशेंट वांट टू रिमेन इन हाउस अलोन बाय हरसेल्फ बट वांट समबडी एल्स इन द एडजासेंट रूम, इसका क्या मतलब है, मतलब अकेले वो रहना, जैसे किसी एक रूम में रह रहा है तो उसमें उसको अकेले रहना पसंद है, पर बगल वाले कमरे में कोई और रहे तो उसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ग्रेट एंटिसिपेशन, यानी कि कुछ भी अगर स्टार्ट होने वाला है कोई इवेंट तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। आगे लिखा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेमोरी वीक, कंफ्यूज थॉट, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, यानी बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी है इसके में, इसकी मेमोरी काफ़ी वीक होती है, बहुत कंफ्यूज रहता है। आगे लिखा है इजीली एंगर्ड, कांट एंड्योर अपोजिशन और कंट्राडिक्शन, सीक डिस्प्यूट, इसका क्या मतलब है, ये बहुत जल्दी आसानी से गुस्सा हो जाता है। अगर कोई इसके अपोजिशन में बात कर रहा है, इसे कंट्राडिक्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल आर्ग्यूमेंट उनसे कर लेता है। नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी, लालची होता है। माइजर, कंजूस होता है। मेलिशियस, यानी दूसरों को हार्म पहुंचाने की इच्छा रखता है। अवेरिशियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा लालची होता है। फिर है प्यूसिलैनिमस, यानी कि कायर है काफ़ी ज़्यादा। वेरी मच सेंसिटिव, इवन क्राइज व्हेन थैंक, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर जब इसे कोई थैंक यू भी बोलता है तो ये रोने लग जाता है। नेक्स्ट है पर्सन इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक, यानी इंटेलेक्चुअल बहुत होता है पर फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी दिमाग से तो बहुत तेज़ है पर पैर हाथ बहुत कमज़ोर हैं इसके। आगे चलते हैं लाइकोपोडियम के अग्रवेशन किससे इसको दिक्कत है, एम्लरेशन किससे आराम है। अग्रवेशन दिक्कत है कि इसका जितना भी कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 4 PM से लेकर के 8 PM के बीच में। राइट साइड लेटता है तो दिक्कत है, इसको हीट से दिक्कत है, वार्म एयर से दिक्कत है, बस इसके थ्रोट और स्टमक को छोड़ करके बाकी इन सभी चीज़ों से इसको दिक्कत है इसकी बॉडी में। नेक्स्ट है एम्लरेशन, इसको आराम किससे मिलता है, गर्म खाना दो, गर्म पानी दो, इसके स्टमक और थ्रोट में गर्म पानी और गर्म खाने से बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा अगर इसके सर को ना ढको तो इसको आराम मिलता है, अगर ये ढीले ढाले कपड़े पहनता है तो इसको आराम मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई होमियोस 2 चैनल। थैंक यू, बाय बाय।